जय। सबसे पहले तो हमारे बक्सू जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की, ये सारा खर्चा उन्होंने उठाया और सारी व्यवस्थाएं की उन्होंने, नाश्ता पानी और इतने बड़े मंच की, बहुत ही बड़ी बात है। और गांव में व्हीकल भी उन्होंने भेजे जहां जहां जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं बक्सू जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां। दूसरी बात मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं, हालांकि रतन जी ने बोल दिया है, जब हमारा भीलवाड़ा का आंदोलन हो रहा था, भीलवाड़ा से एक दिन पहले पाली में जो बाल राय आंदोलन में 78 लोगों पे जो केस हुआ था, उसमें पुलिस ने हमें डराने के लिए कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, भीलवाड़ा का आंदोलन नहीं होना चाहिए, आगे के आंदोलन नहीं होना चाहिए, इसलिए डराने के लिए 3 आदमी वहां गिरफ्तार किए। एक आदमी छोड़ दिया था, 2 आदमी गिरफ्तार किए, जिसमें एक देवासी और दूसरा कालबेलिया है। 2 आदमी का उन्होंने गिरफ्तार किया, लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार नहीं की, लेकिन ये बताते मुझे खुशी हो रही है, 3 से 4 दिन हम लोग लगातार, हमारे जो वकील हैं वो प्रयास कर रहे थे, हम प्रयास कर रहे थे, और आज सुबह हमारे उन 2 आदमियों को जमानत मिल गई है। मैं इस केस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जो दमन की नीति अपना रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन उनको जेल में रख रहे हैं, और जो परेशानी दे रहे हैं वो हम सब भुगतने के लिए तैयार हैं, आप चिंता मत करो। सरकार को बोलना चाहता हूं, जितना आपको दुख देना है, जितना दमन करना है, जितने लोगों को गिरफ्तार करना है, आप गिरफ्तार कीजिए, हम उनको जमानत दिलवा के अपने भाइयों को लेके आएंगे। और जितना भी वकील का खर्चा होगा, फिर भी मैंने बाल राय में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, वकील हम लोग करेंगे, और जितना भी खर्चा होगा सारा राष्ट्रीय पशुपालक संघ उठाएगा। तो सरकार ये दमनकारी नीति ना अपनाए। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग अनाप शनाप सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने सेलेक्ट करके कुछ न कुछ लिख रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा आंदोलन किसी भी कीमत पे, हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं, अपने मिशन को पूरा करके ही हम चैन लेंगे। दोस्तों, अपनी लड़ाई लंबी है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे आंदोलन देखते हैं, जबरदस्त भीड़ आती है, 10,000 आदमी आते हैं, 15,000 आदमी आते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, फैसला भी हो जाता है, लेकिन वो एक घटना आधारित आंदोलन होता है। हमारा आंदोलन नीतियों में परिवर्तन के लिए है, और नीतियों में परिवर्तन हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए नीतियों में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी हमें लाभ होगा। इसलिए हमारी लड़ाई लंबी है। आप ये मत सोचिए आज गए शाम को रिजल्ट आ जाएगा, शाम को रिजल्ट आने वाला नहीं है। हम लोग जब तक जयपुर में इकट्ठा नहीं होंगे, 1 लाख लोग यदि जयपुर में इकट्ठा हो गए, मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे हमें आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण हमारा कानूनी अधिकार है। बड़े बड़े समाजों को आरक्षण में कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन लठ के जोर पे उन्होंने आरक्षण ले लिया। हमारे लिए आरक्षण के कानूनी किताब में लिखा हुआ है। रेन के आयोग ने बोला 10% डीएनटी के लिए अलग से आरक्षण दो, इदियाती आयोग ने बोला इनके लिए सब कोटा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, कानून आयोग, सरकार, सब लोगों ने रिकमेंड किया कि इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो डीएनटी का कभी नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कानून सम्मत है, संविधान के अंतर्गत है। इसलिए साथियों,
हमारी लड़ाई सच्चाई के आधारित पे है, और जो सच्चाई की लड़ाई होती है उसमें हमेशा जीत होती है, जीत। इसलिए आप घबराइए मत। जो भी मिशन हमने हाथ में लिया है, चाहे वो कितनी तकलीफ वाला हो, हम उसे पूरा करके दिखाया है। उदयपुर के मेवाड़ के जितने भी मेरे साथी हैं, पुराने साथी हैं, सब जानते हैं यहाँ पे हॉस्टल बनाने में बहुत तकलीफें आई। लगता था पहले तो कि यहाँ पे जमीन पे हॉस्टल बनेगा ही नहीं। मैं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन हम सब ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे साथी सब लोग मेरे साथ मिलके गांव-गांव गए, मेवाड़ के गांव-गांव गए, और 7 से 8 साल पहले 7-8 साल पहले हमने हॉस्टल बना के दिया, जिसमें आज 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं उदयपुर में। उसके बाद हमारी एक बच्चियों ने बोला कि आप लड़कों के लिए हॉस्टल बनाते हो, लेकिन लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है। बात उनकी सही है, दोनों को समान अधिकार है, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों। हमने बच्चियों का प्रण लिया कि हम लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाएंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान में सबसे पहला रायका समाज का हॉस्टल उदयपुर में बन रहा है, उदयपुर में। और इसी साल सुबह कॉन्ट्रैक्टर से भी मीटिंग हुई, इसी साल इसका उद्घाटन करेंगे। अगले सेशन में हमारी जो बेटियां हैं वो यहाँ पे कॉलेज करने के लिए आ सकती है, यूनिवर्सिटी करने के लिए आ सकती है। इसलिए जो वादा हमने किया था, लड़कों को हॉस्टल के लिए वादा किया था, बना के दिया। लड़कियों के लिए हॉस्टल के लिए वादा किया था, वो भी बनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो भी मिशन हम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो उसको पूरा करके रहेंगे। रायका बाग आंदोलन हमने चलाया, प्रॉमिस किया सबको नाम बदलवाएंगे, सबको प्रॉमिस किया था, नहीं किया था। कितनी भी तकलीफ आई, रेलवे ने मना किया, गवर्नमेंट ने मना किया, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन लास्ट में हमने आंदोलन किया, रेल मंत्री का पुतला भी जलाया, और रायका बाग जो अपने इतिहास का चैप्टर है, संस्कृति का प्रतीक है, उसका नाम अपने नाम करवा के रहा। आज आपको जोधपुर जाते वक्त आपको गर्व महसूस होगा। उस स्टेशन के सामने जब आप खड़े होते हो, आपको गर्व महसूस होगा कि देश में एक ही रेलवे स्टेशन है और उसका नाम है रायका बाग रेलवे स्टेशन। इसलिए जो डीएनटी का हमने मिशन लिया है पूरा करवा के रहेंगे। सरकार ने सोचा कि बातचीत के बाद इनके लोग आंदोलन में नहीं आएंगे, दूसरा ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने दूसरा आंदोलन जैसलमेर से शुरू किया। आप देख रहे हैं दिन पर दिन हमारी भीड़ बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन नए नए समुदाय हमारे साथ में आ रहे हैं। एक तारीख को हम ऐतिहासिक दिन बनाएंगे। हमारे साथ योगी समाज के रतन जी तो है ही हमारे साथ शुरू से, योगी समाज के हमारे नेता वो भी हमारे साथ शुरू से हैं। हमारे शहराध्यक्ष कालू जी अभी अलवर से हैं, वहां पे भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। अलवर, भरतपुर, करौली, सब जगह जबरदस्त तैयारी चल रही है। जैसे जैसे जयपुर के नजदीक आएंगे आंदोलन और बढ़ता जाएगा। मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूँ, ओबीसी की जो वंचित समाज है उनको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। आज सुबह अभी प्रजापति भाई ने जो भाषण दिया, आज सुबह प्रजापति समाज, सुथार समाज दोनों के प्रतिनिधियों से बात हुई, उनको भी ये बात सही लगी कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, 3 भाग होने चाहिए, ए बी सी। ए में डीएनटी आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में जो कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। यदि 3 वर्ग होंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। 3 वर्ग होंगे, 10% यदि आरक्षण मिला तो 100 में से 10 सरपंच आपके होंगे। यदि 10% आरक्षण मिला तो 200 में से 20 एमएलए आपके होंगे, 20 एमएलए आपके होंगे।
इसलिए ये लड़ाई अपनी बहुत लंबी है, लेकिन ये लड़ाई जीत गए। ये लड़ाई जीत गए सारे वंचित वर्ग। जैसे भिक्खू जी ने बताया, दोस्त डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, एस फॉर वंचित एससी, टी फॉर वंचित एसटी। भील समाज में हमारे साथ आ रहा है। भीलवाड़ा में आपने देखा जो भील समाज के युवा है, उनके भाषण आपने देखे। ये सारे वंचित वर्ग यदि इकट्ठा हो गए, इनकी ताकत है, सरकार बदलने की ताकत है और नई सरकार बनने की इनकी भी ताकत है। इसलिए आप धैर्य रखें और हर आंदोलन में आएं, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। आज करीब 79 इयर्स हो गए आजादी के। हम लोग इसलिए हमें अधिकार नहीं मिला क्योंकि हम घर से बाहर नहीं आए। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम घर से बाहर नहीं निकले। जो भी दुख दे रहा है उसको सहन करके रह गए, जो भी अपमान कर रहा है उसको सहन करके रह गए। लोगों ने यह सोचा कि सत्ता पे हमारा अधिकार है। आज सुबह भी बात हो रही थी कि लोग 15% जनसंख्या यह सोच रही है सत्ता पे हमारा अधिकार है। इसलिए कोई भी वो टिकट देते हैं तो ऐसे देते हैं, एक टिकट आपका, जैसे कि लोकतंत्र में सत्ता उन्हीं के पास है। हमने बोल दिया, आपके पास सत्ता